नमस्कार भक्तों, हमारे इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जो मांसाहार है वो पुण्य है या पाप। इसका डिसीज़न आपको करना है। मैं सिर्फ आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो श्री कृष्ण जी ने सुनाई है। बात उन दिनों की है जब श्री कृष्ण बालपन अवस्था में थे, यानी बच्चे थे। एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी एक हिरण दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे छिप गया। हिरण घबराया हुआ था। श्री कृष्ण जी ने उस पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों इतना घबराए हुए हो? तभी एक शिकारी पीछा करता हुआ आया और बोला, इस पर मेरा अधिकार है, मुझे दे दो, यह मेरा शिकार है। श्री कृष्ण जी बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। किसी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम इस धर्म को नहीं जानते? तब शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं कि क्या सही है क्या गलत। मैं जानता हूँ कि जीव को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं है। इससे एक जीव को उस बंधन से मुक्ति मिल जाती है। क्यों इसे मना किया गया है? मैं तो इसे नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य कमा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण जी समझ गए कि इसे ऐसे समझाने से इसे समझ में नहीं आएगा, उसे एक कहानी सुनानी पड़ेगी। तो उसने शिकारी से कहा, श्री कृष्ण जी ने, कि आप एक कहानी सुनो। शिकारी तैयार हो गया। श्री कृष्ण जी ने शुरू किया। एक बार मगध देश में खाने का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। अकाल पड़ गया, अन्न उत्पादन कम हो गया। राजा को चिंता हुई कि अगर अनाज कोष भी खत्म हो गया तो संकट भीषण हो जाएगा। तब सम्राट ने राज्यसभा को आमंत्रित किया और इसका निवारण मांगा कि सबसे सस्ती वस्तु क्या है। तब शिकार का शौक रखने वाले मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा से अनुमति ले ली जाए। जब उसने कहा कि मांस सबसे सस्ता है महाराज, इसमें धन का खर्चा भी नहीं होता और पोषण भी मिलता है। और उसमें एक प्रधानमंत्री जो कि बहुत समझदार थे, वो चुप थे। उन्होंने राजा जी से कहा कि राजा जी, कल सुबह मैं आपको अपनी राय दूंगा। देर रात को प्रधानमंत्री उस मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज बहुत बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। राज्य वैद्य ने कहा है कि शक्तिशाली देह का शरीर का 2 तोला मांस अगर मिल जाए तो राजा के प्राण बच जाएंगे। इसके लिए आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगी और आप चाहें तो आपको एक बहुत बड़ी जागीर भी मिल जाएगी। बस मैं तलवार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूँगा। सामंत दौड़कर अंदर गया और अपनी जान के बदले उसने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा उस प्रधानमंत्री को देते हुए कहा और बोला रोते हुए, प्रधानमंत्री जी, मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और दे रहा हूँ। अब आपके पास 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं हो गई हैं। अब आप किसी और शक्तिशाली सामंत का मांस खरीद लीजिए और आप ये बात महाराज को मत बताइएगा। अगर मेरी जान ही चली जाएगी तो मैं इन रुपयों का क्या करूँगा, और वो बात किसी से मत बताइएगा। और ये सब छोड़कर वहाँ से वो भागने लगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम्हारा परिवार तो यही है। तब वह बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं, जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का मैं क्या करूँगा। तब प्रधानमंत्री बोले कि भागने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी और सामंत के मांस का इंतजाम कर लूँगा। इस तरीके से जिन्होंने मांसाहार का समर्थन किया था वो सभी सामंतों के पास गए और उन्होंने सबसे यही बात कही, लेकिन किसी भी सामंत ने उन्हें अपना मांस नहीं दिया। सबने अपनी जान के बदले 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उन्हें दी। इस तरीके से सुबह तक उनके पास करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं हो गईं और वो ये मुद्राएं लेकर राज दरबार पहुँचे। सभी सामंत पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे क्योंकि वो जानना चाहते थे कि राजा सकुशल हैं या नहीं। तब जब राजा आए तो प्रधानमंत्री उनके पास करोड़ों
जो स्वर्ण मुद्राएं उनको मिली थी वो लेकर गए और उन्होंने कहा कि महाराज, ये मैंने धनराशि 2 तोले मांस के लिए जुटाई है, लेकिन मांस ना मिला। अब आप ही बताइए कि मांस कितना सस्ता है। दरअसल प्रधानमंत्री ने दिमाग लगाकर झूठ बोला था और उन्हें समझाना चाहा था। राजा को तो बात समझ में आ गई। उन्होंने अनाज भंडार से अनाज निकालकर किसानों को दिया, पौष्टिक सब्जियों की खेती करने का आदेश दिया, अतिरिक्त मेहनत करने को कहा। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हो गया। श्री कृष्ण जी ने इस कथा के जरिए ये समझाना चाहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से हमें अपनी जान प्यारी है, उस तरीके से सभी जीवों को अपनी जान प्यारी है। बर्बरता सिर्फ वो नहीं जहाँ मानव रक्त बहता हो, बर्बरता उसे भी कहते हैं जहाँ स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। जब वह जीव हमारे लिए काटा गया होगा तो वो कितना तड़पा होगा। उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले कई जन्मों तक भुगतना पड़ेगा और ऐसा पाप हमें छोड़ता नहीं है। शिकारी को तो ये बात समझ में आ गई और उसने कसम खाई कि अब वह किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। अब डिसीज़न आपको करना है कि मांसाहार पाप होता है या पुण्य होता है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।